एक धन्यवाद की प्रार्थना से शुरू करेंगे। आज का दूसरा दिन है हमारा। सब कोई अपनी आंखों को बंद करेगा। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद अबा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज का ये दूसरा दिन है जब तेरे वचनों को तू हमें और अच्छे से सिखाने जा रहा है। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता, जैसे कि आज हमने ये दिन देखा, हमारे हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, हम सभी के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने उस क्रूस पर हमारे लिए जो कुछ कार्य किया, हम उस क्रूस के कार्य के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। उस क्रूस के कार्य के लिए अगर हम तुझे लाखों करोड़ों बार भी धन्यवाद दे तो वो कम है, क्योंकि जो तूने हमारे लिए किया है वो और कोई नहीं कर सकता पिता। तेरे उस अनंत के प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तूने हमारे लिए कितना कुछ किया परमेश्वर, और हम है कि संसार में व्यस्त हो जाते हैं, गलत चीजों में पड़ते हैं, तुझे भूल जाते हैं, तेरे कार्य को भूल जाते हैं, तुझसे दूर हो जाते हैं। आज हम हर कोई प्रभु तुझसे क्षमा मांगते हैं। सॉरी लॉर्ड, हम तुझसे क्षमा मांगते हैं पिता कि हम संसार में खो गए और तुझसे दूर हो गए। पर आज अगर तू हमें तेरे वचन सुनाने यहाँ लेके आया है तो तेरी हमारे लिए बहुत बड़ी योजना है, और तू चाहता है कि तेरी योजना हमारे जीवन में पूरी हो। तो पिता, होने दे मेरे जीवन में, हमारे जीवन में हमारी इच्छा नहीं परमेश्वर, बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। यस लॉर्ड। पवित्र आत्मा, आज आप पूरे दिन को चलाइए, सारे क्लास को आप चलाइए। मैं अपनी आवाज को आपको सौंपती हूँ, आप बात कीजिए मेरे द्वारा। जो आप सिखाना चाहे, जैसे आप सिखाना चाहे, आप सिखाइए, आप बताइए। और मैं विश्वास करती हूँ कि जो भोजन इन्हें जरूरत का है, जो खाना इनकी आत्मिक चंगाई के लिए जरूरी है, वही भोजन आप आज इन्हें परोसने जा रहे हो। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, और विश्वास की ये प्रार्थना करती हूँ हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। हे हमारे पिता, प्रणाम मरिया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु। कैसे हैं आप लोग? प्रेम भरा है कि नहीं अंदर? तो क्या करना है? बांटेंगे कि नहीं दूसरों को? कैसे बांटेंगे? अरे जाओ पीछे, 2-3 लोगों को कस के गले लगाओ और क्या कहोगे? प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करता है। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जल्दी, हिलो हिलो हिलो, छोड़ना नहीं, सबको कस के गले लगाओ। कंजूसी मत करना, कंजूसी मत करना। ए भाई लोग, गले मिलो रे, एक दूसरे को गले लगाओ और कहो, प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम। गले लगो, पीछे जाओ, पीछे जाके गले लगो, हिलो हिलो हिलो, जाओ 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 जाओ, एक दूसरे को गले लगो पीछे जाकर। कंजूस लोग रे, कंजूस लोग।
गले लगने में भी कंजूसी करते हैं। हालेलुया। मैंने बोला था पीछे जाने को, हिले कि नहीं हिले जगह से? भाई लोग तो सब कंजूस है, एक भी जन कुर्सी से बाहर नहीं निकला, सब उधर ही। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। बैठ जाएंगे। तो नाश्ता किए आप लोग? हम तो दबा दबा के किए। नाश्ता किए कि नहीं किए? मंडी उठ गए। हाँ। हालेलुया। तो नींद आ रहा है? पक्का? चेक करे। तो जो सो रहा है बोलो हालेलुया। सो रहे हो आप लोग? जागने वाले लोग। लेकिन मैंने क्या बोला था? तो बोले तो सब। मैंने बोला था क्या झूठ बोलो? प्रभु बोलते हैं क्या झूठ बोलो? झूठ का बाप कौन है? हमने कल क्या सीखा था? ए, झूठ का बाप कौन है? तो तुम्हारा बाप कौन है? मैं नहीं बोल रही, तुम लोग ही बोल रहे हैं। हालेलुया। नींद आ रहा है? लो अभी हाँ या ना वो भी नहीं बोलते। नींद आ रहा है? सब लोग जग रहे हैं? जो जग रहा है बोलो हालेलुया। अरे नहीं सुनाई दिया? हालेलुया। अभी भी सुनाई नहीं दिया? हालेलुया। अभी लग रहा है इधर रिट्रीट चल रहा है बोल के। हालेलुया। क्या सीखा था कल? सब ऊपर से गया ना? कल इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया, सब ऊपर से गया ना? अंदर गया? तो अभी पता चलेगा किसके किसके अंदर गया है। क्या सीखा कल? तुम लोग बोला अंदर गया है। क्या है विश्वास मतलब? ओह वेरी गुड। देखी कि अनदेखी? जीवन और मृत्यु कहाँ है? किधर है? किधर अपने पास? जीवन और मृत्यु अपने हृदय में है। क्या सीखे थे? रे बाबा रे बाबा, एक दिन का पढ़ाया हुआ याद नहीं आ रहा है। तो जब मैं चली जाऊंगी यहाँ से और अगली बार आऊंगी तो मुझे भी भूल जाओगे? एक बार मुझे भूल जाओगे चलेगा, लेकिन पढ़ाया हुआ वचन को मत भूलना, क्योंकि आपका छुटकारा, आपकी चंगाई, आपकी मुक्ति सब कुछ किधर है? उस वचन में। तो जीवन और मृत्यु कहाँ है? किसके जीवा के अधीन? ईश्वर के? शैतान के? किसके जीवा के? तो समस्या बोलनी है कि समाधान बोलना है? पक्का? विश्वास के कितने पैर देखे थे कल? दो पैर थे। दो पैर थे। कौन से? कौन से थे? ऐसा तो नहीं था। पहला क्या था? दूसरा क्या था? देखो इधर ही हमारा लफड़ा हो रहा है। खोलो बाइबल, लाए है कि नहीं आज? चलिए बाइबल खोलिए, रोमियो 10। रोमियो 10 का 8 से पढ़ेंगे। सब कोई उस बहन के पीछे दोहराएगा, ठीक है? हेलो, ठीक है?
ओके, पढ़िएगा। किंतु धर्म क्या कहता है, वचन तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख में और तुम्हारे हृदय में है। यह विश्वास का वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। दो चीजें हैं। पैर कितने हैं? कितने पैर है? हेलो, कितने पैर है? पहला है हृदय से विश्वास, दूसरा है मुंह से अंगीकार। पहला कौन सा है? हृदय से विश्वास। दूसरा कौन सा है? मुंह से अंगीकार। पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? आप लोगों के पास मुंह है? ए, मुंह है क्या? ए, तो बोलते क्यों नहीं हो? पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? हृदय से विश्वास, मुंह से अंगीकार। हृदय से विश्वास, इधर के लोगों ने नाश्ता नहीं किया है? बहनों, ठूसा नहीं किया? ठूसे की नहीं? अरे तो आवाज किधर है? पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? आपके जीवन की मंजिल तक पहुंचने के लिए ये दोनों पैरों से भागना है। एक पैर से भागेगा तो पहुंचेगा क्या? अरे एक पैर से कोई भागता है क्या? एक पैर से इंसान भाग सकता है क्या? मंजिल तक पहुंचने के लिए दोनों पैर जरूरी है कि नहीं है? उसी तरह ईश्वर की जो आपके लिए योजना है, उस योजना के मंजिल तक पहुंचने के लिए दोनों पैरों का जरूरी है। और पहला पैर क्या है? हृदय से विश्वास। और दूसरा क्या है? मुंह से अंगीकार। फिर से पढ़ना वो वचन, 8वां। किंतु धर्म क्या कहता है, वचन तुम्हारे पास ही है। हाँ, वचन किधर है? वचन किधर है? तुम्हारे पास वचन है कि नहीं है? किधर है? दिखाइए। अच्छा, हृदय में है? हृदय में वचन है, मुंह में भी वचन है। इधर पाप स्वीकार रखेंगे ब्रदर, इधर के सब लोग झूठ बोलते हैं। वचन में लिखा है वचन तुम्हारे पास ही है। कल ब्रदर क्या बता रहे थे? हम जो ख्रिस्ती लोग हैं, हमने वचन की जगह कहां बना के रखी है? ऑल्टर, क्या बोलते हैं उसको? वेदी पे बना के रखा है। सजा धजा के उसको रखता है, उसको अगरबत्ती दिखाता है, फूल चढ़ाता है, सब कुछ करता है। प्रेज द लॉर्ड, वेरी गुड। बट मेरा आपसे सवाल है, क्या वचन की असली जगह वो है? वचन की असली जगह होना है आपका हृदय। कहाँ होना है? अभी मैं देख रही हूं, कल से लेकर आज तक मैं देख रही हूं, कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि जो वचन मैं कह रही हूं वो पुराने नियम में है कि नए नियम में है। जब कल मैं बता रही थी खोलिए ये अध्याय, खोलिए वो अध्याय खोलिए, तो लोग ढूंढ रहे हैं नए नियम में है कि पुराने नियम में है। तो वचन आपके हृदय में है क्या? हालेलुया। और हम अपने आप को क्या कहते हैं? हम क्रिस्ती लोग हैं, हम विश्वासी लोग हैं, खाली नाम का क्रिस्ती है। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? वचन हमारे हृदय में नहीं। हमको यहां तक ये तक नहीं पता कि बाइबल में वो अध्याय कहां पे है, तो कहां से हृदय में वचन होगा? अगर उसको पढ़ेंगे ही नहीं,
कभी खोला ही नहीं है बाइबल को, तो पता होगा क्या? हेलो, पता होगा क्या? नहीं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हमारा दिन में हम कितना तो घंटा मोबाइल पे बिताते हैं कि नहीं? सही है कि नहीं? फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, चलते रहता है, रील्स देखते रहते हैं, सही है कि नहीं? लेकिन क्या हमने सोचा है कि हम अपना कितना समय उसमें बर्बाद कर रहे हैं? मोबाइल पे गेम्स खेलते रहेंगे, होता है कि नहीं होता है? इधर नहीं होता है, अच्छे लोग हैं, इधर भी होता है। तुम लोग किसी भी मामले में बंबई वाले से पीछे नहीं है। वेरी गुड। होता है, नहीं होता है? लेकिन जरा सोचो कि वो मोबाइल में जो 4 घंटा हमने बिताया, अगर वही 4 घंटा हम बाइबल को पढ़ने में बिताते, तो जो जीवन आज जी रहे हैं वैसा होता क्या? नहीं। हालेलुया। वचन को हमेशा हमें कहाँ रखना है? अपने हृदय में। उसको, उसकी असली जगह क्या है? मेरा हृदय। वचन वो खजाना है जो कभी नहीं खत्म होगा, स्वर्गीय खजाना है। कौन सा खजाना है? तो उसको कितना संभालने की जरूरत है कि नहीं है? हालेलुया। अगर मैंने बोला कि आज आज रेट्रीट है, प्रवचन सुनने जाना है, और वहीं पर दूसरा जन आके बोलता है, हे आज गांव में शादी है, उधर बुलाया है, सच्ची बोलो किधर जाएगा? किधर जाएगा? क्यों? उधर क्या मिलेगा? सही है कि नहीं? ये प्रवचन में कुछ नहीं मिलेगा, वो बोलती रहेगी, बस सुनना पड़ेगा। इससे अच्छा शादी में चलो, उधर मिलेगा। सही है ना? लेकिन क्या वो हड़िया आपका जीवन बदलने वाला है? क्या वो हड़िया आपका जीवन बचाने वाला है? अरे बचा हुआ जीवन को भी वो बर्बाद करने वाला है। वचन में लिखा है कि वचन तुम्हारे पास है, तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारे मुख में है। लेकिन अपने आप से सवाल करो, क्या सच में वचन मेरे पास है? क्या सच में वचन मेरे हृदय में है? क्या सच में वचन मेरे मुख में है? आज हमारे मुख में क्या है? गाली है कि नहीं है? गंदी बात है कि नहीं है? बकवास की बात है कि नहीं है? क्यों आपके मुंह से गाली आ रहा है? क्योंकि हृदय में वही भरा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्या दिख रहा है? हेलो, क्या दिख रहा है? तुम लोग को नहीं मालूम क्या? बकवास, पानी नहीं है ये। ऑरेंज जूस है, ऑरेंज जूस बहुत टेस्टी है। ऑरेंज जूस, संतरे का जूस। हम्म 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 हम्म। क्या संतरे का जूस है कि नहीं है? तुमको क्या मालूम? तुमने पिया है? क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? तो जब अंदर जा, मुंह में जाएगा तो क्या होगा? ऑरेंज जूस। तो क्या होगा? क्या दिख रहा है? जब नीचे डालूंगी तो क्या होगा? क्यों पानी गिरा? पानी क्यों गिरा? क्योंकि अंदर क्या भरा है। तो जब बाहर डालूंगी तो क्या आएगा? उसी तरह जो तुम्हारे हृदय में भरा होगा, जब तुम्हारा मुंह खोलेगा, मुंह से बाहर क्या निकलेगा? अच्छा, वचन। सब झूठा लोग है इधर। जो तुम्हारे हृदय में भरा होगा, मुंह से बाहर वही निकलेगा। तो अगर पूरा पूरा दिन तुम्हारे मुंह में गाली है, तो हृदय में क्या भरा है? अच्छाई की बुराई? अगर पूरा दिन तुम्हारे मुंह में गंदी बात है, तो हृदय में क्या भरा है? अच्छाई की बुराई? लेकिन प्रभु ने क्या भरने को बोला है? वचन। क्या भरने को बोला है? लेकिन तुमने भरा क्या है? तो फसल आएगी क्या? फसल आएगी, लेकिन शैतान के राज्य की आएगी।
ईश्वर के राज्य की नहीं आएगी। आप देखो, परमेश्वर ने हमें एक बहुत अच्छा खजाना दिया है, हृदय। क्या दिया है? हृदय, जो बहुत ही अधिक मौल्यवान खजाना है। और उसमें उसने क्या भरने को बोला है? वचन। पढ़ो वो 8वां वचन दोबारा। किंतु धर्म ग्रंथ या वचन तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख में और तुम्हारे हृदय में है। यह विश्वास का वह वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। वचन तुम्हारे पास है, तुम्हारे हृदय में है और तुम्हारे मुख में है। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा हमारा जीवन है? तो परमेश्वर ने हमें ये हृदय क्यों दिया है? ताकि इसमें हम क्या भरे? ईश्वर के वचन। अभी देखो, मान लो आपको मौका मिला, एक राजा से मिलने का। किससे मिलने का? राजा। वो दुनिया का राजा है, ओके, ही इज अ किंग। मान लो आप किसी देश में गए, मान लो सऊदी अरेबिया, सुने हो कि नहीं? बाहर गांव का देश है, वहां का राजा को मिलने का मौका मिला। और आप गए, राजा आपसे अत्यंत प्रसन्न है, आपको मिलने के लिए बुलाया है और आप गए। जब आप उसके महल में एंट्री करते हो, सिंहासन पर देखते हो कि सामने वो बैठा है और आपको जाना है उससे मिलने के लिए। और उसके बाजू में उसने एक खजाना रखा है, एक बक्सा, जो कि पूरा चमक रहा है। क्या हो रहा है? पूरा चमक रहा है। अब आप उससे जब मिलने जाओगे, आपकी नजर किस पे रहेगी? राजा पे कि खजाने पे? सही है कि नहीं? नजर किधर जाएगी? खजाने में। कुछ तो दिख रहा है, ये मेरे को देने वाला है लगता है। सही है कि नहीं? अभी जब आप गए, राजा ने आपको बोला, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं, बहुत ही खुश हूं मैं तुमसे, और ये लो ये चाबी, जो कि इस खजाने की चाबी है। किसकी चाबी है? इस खजाने की, इस बक्से की ये चाबी है, पूरी की पूरी तुम्हारी। अंदर से जो चाहिए, जितना चाहिए, सब ले लो, सब तुम्हारा। अभी अंदर क्या होगा? लड्डू फूटेंगे कि नहीं? लड्डू फूटेंगे कि नहीं? अभी तुम्हारा दिमाग में क्या चल रहा है? जल्दी खोलता हूं, जल्दी खोलता हूं। क्यों? क्या उम्मीद कर रहे हो? अंदर से क्या निकलेगा? हीरे, सोना, और क्या? पैसा, चांदी। सही है कि नहीं? जवाहरात। सही है कि नहीं? अब तुम फुल एक्साइटमेंट कि खोलना है, खोलना है, खोलना है। राजा ने बोल दिया जितना चाहिए लूट लो, और राजा चला गया। अब तुम फुल फोर्स में चाबी डाल रहे, खोलो खोलो जल्दी खोलो, चाहिए, अंदर का माल चाहिए। और जैसे ही तुमने चाबी लगाई और जैसे ही तुमने वो बक्सा खोला, अब तुम अंदर ही अंदर राजा को कोस रहे हो, कैसा राजा है, भिखारी राजा। क्यों कोस रहे हो पता है? नहीं नहीं नहीं, था, उधर भी था, लेकिन अंदर क्या है पता है? फटा जूता, फटा कपड़ा, कचरा, प्लास्टिक का थैली, बच्चों का हगीज, सब गंदा चीज। तो तुमको खुशी होगा ना? खुशी नहीं होगा? अच्छा नहीं लगेगा? अरे तो तुम लोग को क्या उम्मीद था? लेकिन निकला क्या? तो अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? वो राजा पे प्रसन्न होंगे? तो जरा सोचो, प्रभु यीशु ने तुमको वैसा ही खजाना दिया है, जो कि है हृदय। क्या दिया है? हृदय। और उसने वो हृदय दिया है ताकि तुम उसमें सबसे अधिक मौल्यवान चीज रखो, जो कि है उसका वचन और उसका प्रेम। लेकिन तुमने अंदर क्या भरा है? कचरा, गुस्सा, जलन, कड़वाहट,
नफरत, गंदगी, अक्षमा, इतना सारा कचरा अंदर भर के रखा है, यीशु को अच्छा लगता होगा? हेलो, अच्छा लगता होगा? परमेश्वर कभी भी तुम्हारा बाहरी रूप नहीं देखता है, उसको कुछ लेना देना नहीं है, तुम काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, उसको उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो देखता है तुम्हारा हृदय में क्या है। क्या देखेगा? तुम्हारा हृदय में क्या है। और जरा सोचो, जब यीशु तुम्हारे हृदय को देखता होगा, अंदर सब कचड़ा कूड़ा मिलता होगा, अच्छा लगता होगा उसको? हालेलुया। जब यीशु तुमको देखता होगा कि ये पी पी के इधर पड़ रहा है, उधर गिर रहा है, उधर गिर रहा है, अच्छा लगता होगा? वो सोचता होगा यार मैं इसके लिए इतना बड़ा क्रूस का कार्य करके आया और ये अपना जीवन हड़िया में बिता रहा है। अभी मान लो अगर मैंने आके बाहर ये जो गोबर है ना, गोबर है ना रास्ते में, मान लो उधर का उठा के मैंने इधर डाल दिया, सब कुछ कचड़ा गोबर, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ना? अच्छा नहीं लगेगा? बाहर का कचरा लाके मैंने आपके चर्च में डाल दिया तो आपको अच्छा नहीं लगेगा? अच्छा, तो जरा सोचो, तुम अपने शरीर में जब कचरा डाल रहा है, जब दिन रात वो हड़िया में जी रहा है, परमेश्वर को अच्छा लगता होगा क्या? परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा शरीर मंदिर है। खोलो 1 कोरिन्थियों, 1 कोरिन्थियों अध्याय 6 वचन संख्या 19। 1 कोरिन्थियों अध्याय 6 वचन संख्या 19, पेज नंबर 258, नया नियम। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? हेलो, क्या कहता है ये वचन? क्या आप लोग नहीं जानते कि आपका शरीर क्या है? आपका शरीर क्या है? हेलो, आपका शरीर क्या है? तो तुम्हारे शरीर में गंदगी डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है? जब हड्डियां पी रहा है और शरीर ऐसा हो रहा है, तो तुम्हारा मंदिर में तुमने क्या डाला? क्या डाला? अच्छाई की गंदगी? तो परिणाम अच्छाई आएगा कि गंदगी आएगा? इधर होता है हम्म 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 नहीं करता है इधर कोई? करते हो कि नहीं करते हो? तो जो मंदिर है उसमें तुमने क्या डाला? अच्छाई की गंदगी? तो परिणाम क्या आएगा? जब परमेश्वर ऊपर से तुम्हारे जीवन को देखता होगा, जरा सोचो कि वो कितना दुखी होता होगा। वो सोचता होगा कि मैंने इसके लिए कोड़े खाए हैं, मैंने इसके लिए मार खाया है, मैंने इसके लिए कांटों का मुकुट लिया है, मैंने इसके लिए कीले ठोकवा के लिए है अपने शरीर पर, और ये हड्डियां पी पी के उस मंदिर को गंदा कर रहा है। उसे दुख होता होगा कि नहीं? होता होगा कि नहीं? तो तुम्हारा क्या क्या मतलब होता है वो पाप स्वीकार करने का? इधर पाप स्वीकार करता है, जैसा ही पाप स्वीकार खत्म, फिर जाके उस हड़िया दुकान में बैठ जाता है, तो कुछ मतलब हुआ पाप स्वीकार का? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम हड़िया पी रहा है और हड़िया बेच रहा है, दूसरों को पिला रहा है, तो तुम पर श्राप है। खोलिए
आपको वो वचन दिखाती हूँ। ईसायस, ईसायस खोलना, ईसायस का ग्रंथ, अध्याय 5 वचन संख्या 22। आइजाया 5:22, ईसायस 5:22। धिक्कार उन लोगों को धिक्कार उन लोगों को जो अंगूरी पीने में बहादुर और मदिरा का मिश्रण करने में चतुर है। वहां पे वचन कहता है धिक्कार। आपके हिंदी में ये शब्द धिक्कार लिखा है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है कर्स आर दोज। कर्स्ड मतलब क्या? श्रापित है वो लोग जो मदिरा पीते हैं और दूसरों को पिलाते हैं। हालेलुया। अगर आप लोग आज हड़िया पी रहे हो ना, अभी से सावधान हो जाओ। तुम्हारा खानदान पे श्राप ओढ़ के ले रहे हैं। और अभी तुमको कुछ नहीं लगेगा, अभी तुमको बहुत मजा आएगा, अच्छा लगेगा। पूरा दिन सवेरे का ब्रेकफास्ट हड़िया, लंच हड़िया, डिनर हड़िया, उसी में तैर रहा है, उसी में डूब रहा है, उसी को दिन रात पी रहा है, अच्छा लगेगा। लेकिन तुमने क्या किया पता है? तुमने अपना कब्र खुद खुदवा लिया है। अब वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा शरीर उसी कब्र में होगा। श्रापित है वो लोग, वचन कहता है, तो उन पर श्राप है, वचन कहता है। अगर तुम पी रहा है और दूसरों को पिला रहा है। मैं आपके रांची में एक गांव है रेडवा, जब मैं वहां पे पहले प्रवचन करने गई, मुझे नहीं पता था, मैंने तो पढ़ा है हड़िया के विषय में, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे सब लोग पूरा का पूरा गांव हड़िया बनाता है, मुझे नहीं पता था। जब मैं वो प्रवचन करके वहां से निकल गई, अगली बार फिर मैं वहां प्रवचन करने पहुंची और हमने गवाहियां ली। तो लोग, सारे लेडीज लोग, सारे लेडीज लोग आके गवाही क्या दे रहे पता है? सिस्टर, मैं इस गांव में हड़िया बनाती थी, मैं भी पीती थी और दूसरों को भी पिलाती थी, लेकिन जब हमने जाना कि इसके कारण हमारे परिवार में श्राप आ रहा है, आज हमने हड़िया बनाना भी बंद कर दिया है, हड़िया बेचना भी बंद कर दिया है और हड़िया पीना भी बंद कर दिया है। आज पूरा का पूरा गांव वो हड़िया के नशे से मुक्त हो गया है। और आज हर बार मुझे वो उसके गांव में बुलाते हैं। हर बार जब भी मैं रांची आती हूँ, पहला प्रवचन करती हूँ रेडवा में। अभी कुछ लोगों को बहुत गलत सोच है, उन लोगों को लगता है कि अगर हम बनाना बेचना बंद कर देंगे तो खाएंगे क्या, पैसा कहां से आएगा? आपको बताऊं, वो जो बेच के, मुझे बताओ, खास करके जो पत्नी लोग हैं उनसे मेरा सवाल है, जब आपका पति आकर पीता है और आपको गालियां देता है, आपको मारता है, आपके मुंह से आशीर्वाद निकलता है कि श्राप निकलता है? सही है कि नहीं? जिसने भी उसको पिलाया है उसके प्रति आशीर्वाद निकलेगा कि श्राप निकलेगा? तो जरा सोचो, जब तुम किसी को हड़िया बेच रहा है ना, वो जब घर जाके तमाशा करता है, उसका बीवी तुमको जो श्राप दे रहा है ना, वो तुम्हारे परिवार पर जरूर असर करेगा, क्योंकि तुमने उसको पिलाया है। जब उन्होंने ये चीज बंद की करना, उनके जीवन में पता है क्या हुआ है? वो गेहूं पीसता है, उसको क्या बोलता है? चक्की। चक्की खरीद लिया है उन लोगों ने, और अभी हड़िया नहीं बनाते, बल्कि उस चक्की में गांव का आटा पीसते हैं। और वो बोलती है, सिस्टर इतना पैसा आ रहा है, पहले भी पैसा आता था लेकिन बचता नहीं था, सब बीमारी में जाता था जाता था जाता था, लेकिन अब जो पैसा आ रहा है वो इतना अधिक बच रहा है कि उससे हमने मोटरसाइकिल खरीद ली है। हालेलुया। क्यों आपके पास पैसे बच नहीं रहे? क्योंकि तुम श्राप ओढ़ रहा है अपने जीवन में। आपका तो चलो पत्ता कट जाएगा, फिर आपके परिवार का क्या होगा? आपके बच्चों का क्या होगा? वो श्राप उन पर भी आएगा।
क्योंकि तुमने उसका बीज बोया है। अभी मैं देखती हूँ यहाँ पे बहुत बड़े 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 पेड़ हैं। मान लो कोई बहुत पुराना आम का पेड़ है या बहुत पुराना इमली का पेड़ है, आपने लगाया है क्या? नहीं ना। आपके पिताजी, उनके पिताजी, किसी ने तो लगाया होगा कि नहीं? लेकिन उसकी इमलियां कौन खा रहा है? तुम लोग खा रहा है कि नहीं खा रहा है? उसी तरह आज जो तुम श्राप ओढ़ के ले रहा है हड़िया पिलाने और पीने के कारण, भले ही तुम जाओगे कटने के बाद, लेकिन उसका श्राप, उसका फल कौन खाएगा? तुम्हारे बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे। जिम्मेदार कौन है? तुम है। हमारे रिट्रीट में एक व्यक्ति आ रहा था, उसका बीवी का मुझे कॉल आया, बहुत परेशान थी क्योंकि दिन रात हड़िया पीता था, दिन रात हड़िया पीता था। तो उसने छोड़ा था। जब रिट्रीट आया, वचन सुन के उसको समझा कि ये गलत है, उसने छोड़ दिया पीना। लेकिन कुछ दिनों बाद घर जाके फिर दोबारा चालू किया पीना। और पता है उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ? उसको लकवा मार दिया। क्या हुआ है? अब बीवी रोती है, सिस्टर इसको लकवा मार दिया। मैंने बोला मैंने तो बताया था ये श्राप है। क्या ईश्वर ने उसको लकवा दिया? तो किसके कारण हुआ? उसके खुद की गलती के कारण। शैतान अगर एक बार निकला है, अगर उसको दोबारा मौका दोगे जीवन में आने के लिए, तो वो और 10 दुष्ट आत्माओं को लेके आएगा तुम्हारे जीवन में नाश करने के लिए। क्या हुआ? लकवा मार दिया। अब हालत कैसी है पता है उसकी? बिस्तर से सुसु पॉटी करने के लिए भी खुद से नहीं उठ के जा पाता है। बिस्तर में उसकी बीवी साफ करती है। मुंह पूरा टेढ़ा हो चुका है, खाना खुद के हाथ से नहीं खा पाता, और चबाना तो आता ही नहीं है। चम्मच से उसकी बीवी उसको लिक्विड फॉर्म में खाना देती है, सूप बना के पिलाती है, क्योंकि खाना खाने को नहीं आ रहा है। अभी मुझको बताओ, नरक जाने, मरने को इंतजार करने की जरूरत है क्या नरक जाने के लिए? या जिंदा में ही वो नरक का अनुभव कर रहा है? किसकी गलती? खुद की गलती। इसीलिए मैं पढ़ा के थक जाती हूँ कि हड़िया मत पियो, हड़िया मत बेचो। अगर कर रहे हो तो तुम पर श्राप है, तुम्हारे परिवार पर श्राप आएगा, सावधान हो जाओ। फिर भी लोग नहीं समझते, और फिर मुझे कॉल आता है कि सिस्टर मेरा ऐसा हो गया, सिस्टर मेरा वैसा हो गया। मैं क्या करूं? तुम जिम्मेदार है तुम्हारी हालत के लिए, क्योंकि जब पढ़ा रही थी तुमने उसको हल्के में लिया। एक सिस्टर का मुझे कॉल आया, उसका पति का भी वैसा ही प्रॉब्लम, पूरा दिन भर शराब शराब शराब, और थोड़े दिन के लिए बंद किया था जब तक रिट्रीट आया, फिर जाकर दोबारा शुरू किया। और पता है क्या हुआ? पुलिस में था उसका पति। क्या हुआ पता है? आप ही का रांची का ही है। बाइक पे जाते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया, ट्रक के नीचे आके ऑन द स्पॉट मर गया, उधर ही खत्म। क्या परमेश्वर ने हम लोगों के लिए जो विश्वासी है ऐसी मौत लिखी है? ऐसी मौत लिखी है। परमेश्वर का वचन कहता है तू उस पेड़ के समान है जो नाई के किनारे लगाया हुआ है, जो सदा फूलता फलता हरा भरा रहेगा। तो मेरी आकस्मिक मृत्यु कैसे हो सकती है? आकस्मिक मृत्यु क्यों हुई? क्योंकि उस हड़िया पीने और पिलाने के कारण तुमने अपने परिवार पे क्या ओढ़ के लिया? श्राप। हालेलुया। हबक्कुक की पुस्तक खोलो। हबक्कुक अध्याय 2 वचन संख्या 15 पढ़ना। पुराने नियम में है हबक्कुक 2 का 15। धिक्कार है उसे जो अपने पड़ोसियों को श्राप दिलाता है और विष भी दिलाता है, जिससे वे होश हवास खो बैठे
और उसकी नग्नता उघड़ जाए। देखो इधर भी वही लिखा है धिक्कार, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है कर्स्ड आर दोज। श्रापित है वो लोग जो दूसरों को मदिरा पिलाते हैं। श्रापित है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो अगर आप पी रहे हो और दूसरों को पिला रहे हो तो आपको सावधान होने की जरूरत है। प्रभु आज आपको कह रहा है, अगर आज तक पी रहा था इट्स ओके, लेकिन आज संभल जा। आज से निर्णय ले कि मैं नहीं करूंगा। और मैं कभी नहीं कहती कि ये एक दिन में होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अभी मुझे बताओ, आप लोग क्यों पी रहे हो? इसीलिए कि आप पापी हो? इसीलिए नहीं। वचन कहता है कि अब हम पापी नहीं है। इस पन्ने को फोल्ड करके रखना, इधर दोबारा आएंगे। वचन कहता है कि अब हम पापी नहीं है, हमें पाप से छुटकारा मिल चुका है। खोलिए 1 जॉन, नॉट 1 जॉन, रोमियो अध्याय 6 वचन संख्या 6। क्या आप लोग पापी है? हेलो, पापी है कि नहीं है? है कि नहीं है? एकदम गलत जवाब। हम लोग पापी थे। क्या थे? पापी थे। लेकिन वचन देखो अब आपसे क्या कह रहा है। पेज नंबर 228। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है। चढ़ाने वाला है। पुराना स्वभाव क्रूस पर चढ़ने वाला है। चढ़ने वाला है कि चढ़ाया जा चुका है? आगे, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास ना बने। हमारा शरीर, हमारे अंदर का पाप प्रभु यीशु ने अपने ऊपर लेकर क्रूस पे मिटा दिया है। अब हमसे गलती इसलिए नहीं होती क्योंकि हम पापी हैं। अगर मुझसे कोई पूछेगा पापी है क्या, मैं कभी नहीं बोलती मैं पापी हूं। मैं कहती हूं कि मैं पापी थी, लेकिन अब मेरा पाप किसने लिया है? यीशु ने क्रूस पर ले लिया है। मेरे कारण क्रूस पे कौन मरा? यीशु मरा। तो मेरे पापों को किसने लिया? उसने लिया। उसने मेरे पापों को अपने ऊपर लिया और उसका धार्मिकता का स्वभाव मुझे दिया। क्रूस पे डिवाइन एक्सचेंज। डिवाइन एक्सचेंज को क्या बोलते हैं? अदला बदल। क्रूस पे क्या हुआ है? अदला बदल हुआ है। जो मेरा था यीशु ने लिया, और जो यीशु का था वो किसे दिया? वो किसे दिया? मुझको दिया। जब आप किसी को, मान लो आप शादी में जाते हो कि नहीं? जाते हो कि नहीं? फिर शादी में हम तोहफा देते हैं कि नहीं? मान लो आपने पॉकेट में पैसे डालकर तोहफा दिया 500 रुपया, ठीक है। अभी शादी खत्म होने के बाद उसके पास जाके बोलोगे क्या, ए मेरा 500 वापस कर, ए 500 दिया था ना वापस देना? बोलेगा क्या? एक बार आपने दे दिया तो वो किसका हो गया? वो किसका हो गया? उसका हो गया। अब दोबारा वो आपसे, आप उससे वापस ले सकता है क्या? नहीं। सिंपल है। उसी तरह हमारा पाप का स्वभाव ऑलरेडी क्रूस पर किसने ले लिया? तो अब दोबारा हम में पाप आ सकता है क्या? नहीं। हालेलुया। जो हमारा पाप का स्वभाव था यीशु ने क्रूस पर ले लिया। हो गया, मिट गया, खत्म हो गया। इसीलिए यीशु क्या कहता है आखिर में? इट इज फिनिश्ड। सब कुछ पूरा हुआ। क्या उसने बोला आधा बाकी है?
क्या उसने बोला 50% बाकी है? वो कहता है सब कुछ पूरा हुआ। मतलब क्या? मतलब मेरा पाप ले लिया और बदले में मुझे क्या दिया? धार्मिकता। इसका अर्थ क्या है? उसका स्वभाव। खोलो 1 पेतरुस 2:24। 1 पेतरुस 2:24। पेज नंबर 162। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए। ले जाने वाले हैं। ले गए। वापस पढ़ना शुरुआत से। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए। ले गए कि ले जाने वाले हैं? हमारे पापों को क्रूस पर ले गए कि ले जाने वाले हैं? पाप लेके गया कि ले जाएगा? ले गया। क्यों उसने हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले लिया? आगे बढ़ो। जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। हमारा पाप किसने अपने ऊपर लिया? हेलो, हमारा पाप किसने अपने ऊपर लिया? प्रभु यीशु ने उसके शरीर पर लिया और वो मेरे बदले क्रूस के काट पर गया। अब ऐसा नहीं है कि एक ही पाप लिया, ऐसा है क्या? नहीं, सारे पापों को, हमारे सारे पापों को लिखा है उधर, पढ़ो शुरुआत से। वह अपने शरीर में हमारे पापों को, क्या उधर लिखा है तुम्हारा एक ही पाप? नहीं। क्या 2 ही पाप? क्या 3 ही पाप? तुम्हारा भूतकाल का पाप, तुम्हारा भविष्य का पाप और तुम्हारा वर्तमान का पाप, सारा पाप उसने किसके ऊपर लिया? किसके ऊपर लिया? अपने ऊपर। और हमारे पापों को वो क्रूस पर लेकर चला गया और बदले में हमें क्या मिला? जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। धार्मिकता का अर्थ क्या है? ईश्वर का स्वभाव। धार्मिकता का अर्थ क्या है? ईश्वर का स्वभाव। मुझे एक दुपट्टा देना, एक दुपट्टा दो। फ्लोरी जरा इधर आ। सुनिए सुनिए, देखिए क्रूस पर डिवाइन एक्सचेंज, अदला बदल कैसे हुई मैं आपको बताती हूँ। हालेलुया। अब मुझ में कौन सा स्वभाव था? पाप का। मैं क्या हूं? पापी थी। मैं क्या थी? पापी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया और क्या हुआ? उसने मेरे पापों को अपने ऊपर ओढ़ लिया। क्या किया? मेरे पापों को अपने ऊपर ओढ़ लिया। मेरे सारे पापों को उसने किस पर लिया? अपने शरीर पर लिया और मेरे पापों को लेते हुए वो क्रूस के काट पर मर गया। ले लिया। अब मेरे में कुछ पाप है क्या? हेलो, अब मेरे में कुछ पाप है क्या? मेरा जो पाप था किसने ओढ़ा? मेरा पाप किसने ओढ़ा? अब मेरे पास पाप है क्या? नहीं। अब उसने तो मेरा पाप ओढ़ लिया, बल्कि मुझे क्या दिया बदले में? मुझे क्या ओढ़ाया? उसका धार्मिकता का स्वभाव। मुझे क्या ओढ़ाया? मेरे पाप को अपने ऊपर लिया और बदले में मुझे क्या दिया? उसकी धार्मिकता, उसका स्वभाव, उसका नेचर। हालेलुया। तो अब मुझ में पाप है कि उसका स्वभाव है? हेलो, अब मुझ में पाप है कि उसका स्वभाव है? मेरा पाप किधर गया? यीशु के साथ। वो लेके चला गया क्रूस के काट पर। अब बदले में मुझे क्या मिला है? मुझे क्या मिला है? उसका स्वभाव, उसकी धार्मिकता। तो अब मैं अपने आप को पापी कह सकती हूँ क्या?
हेलो, अब मैं अपने आप को पापी कह सकती हूँ क्या? अगर आज भी मैं अपने आप को पापी कह रही हूं तो मुझे उस क्रूस के कार्य पर विश्वास ही नहीं है। अगर आज भी अपने आप को मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं करते रहते हो तो तुमको उस क्रूस के कार्य पर विश्वास ही नहीं है जो उसने किया है। वचन में साफ साफ लिखा है कि तुम्हारे पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस के काट पर मर गया है, और अब हमको बदले में क्या दिया है? धार्मिकता, उसका स्वभाव। तो अब हमें पाप है क्या? जब यीशु आपको देखता है, उसको आप में कोई पाप नजर नहीं आता। उसको आप में क्या दिखता है? उसका स्वभाव। क्या दिखता है? उसका स्वभाव। हालेलुया। समझ आ रहा है आपको? समझे कि ना समझे? आज से अगर कोई कहता है ना, ये तू तो पापी है, उसको बोलना, अरे शैतान का समाचार दे रहे तू। भाई मैं पापी नहीं हूं, मैं पापी था, लेकिन अब मुझे क्या मिला है? अब मुझे क्या मिला है? ईश्वर का स्वभाव। अब मैं किसके समान हूं? ईश्वर जैसे। मुझ में ईश्वर का स्वभाव है। पहले था, लेकिन अब मुझ में कौन सा स्वभाव है? ईश्वर का। तो फिर आप लोगों को सवाल आएगा, थैंक यू फ्लोरी, तो आप लोगों को सवाल आएगा कि अगर मुझ में पाप नहीं है तो आज भी तो मैं शराब पी रहा हूं, आज भी तो मैं गलत काम कर रहा हूं, तो वो क्यों कर रहा हूं? अगर सिस्टर आप कहते हो मुझ में ईश्वर का स्वभाव है, तो मेरे कार्य तो शैतान के हैं। अभी भी मैं हड़िया पी रहा हूं, अभी भी मैं सिगरेट पी रहा हूं, अभी भी मैं गुटखा खा रहा हूं, अभी भी मैं खैनी खा रहा हूं। क्यों ऐसा हो रहा है? इसीलिए कि तुम पापी हो? नहीं, गलतियां तुमसे आज भी हो रही है। हड़िया तुम आज भी पी रहे हो, लेकिन इसीलिए नहीं क्योंकि तुम पापी हो, बल्कि इसीलिए क्योंकि अब वो तुम्हारी आदत बन चुकी है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अब वो तुम्हारी क्या बन गई है? आदत बन चुकी है। तुम भले ही छोड़ना चाह रहे हो, लेकिन छूट नहीं रही है। क्यों? क्योंकि अब वो तुम्हारी आदत बन चुकी है। क्या बन चुका है? तो हड़िया क्यों पी रहा है? पापी है इसके लिए? नहीं, क्योंकि अब वो मेरी आदत लग चुकी है मुझे। जैसे ही सुबह होती है, चाय के बदले मुझे किस चीज की जरूरत है? हड़िया, क्योंकि वो क्या हो गया है? आदत हो गया है। हालेलुया। और आपको एक अच्छी खबर दूं, गुड न्यूज पता है क्या है? गुड न्यूज ये है कि आदतें छुड़ाई जा सकती है। आदतें बदली जा सकती है। अगर आदत बुरी है तो मैं उसको जरूर बदल सकता हूं। अपने सामर्थ्य से मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसे में किसके सामर्थ्य का इस्तेमाल करना पड़ता है? ईश्वर के सामर्थ्य का। जब राम दिन रात हड़िया पी रहा था, राखी उसके लिए क्या बोल रही थी? धन्यवाद प्रभु यीशु, ये आपका लहू पी रहा है। धन्यवाद प्रभु यीशु। जब राम गाली देता था, राखी क्या बोलती थी? धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा पति आपका प्रचार कर रहा है, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, उसके हाथ में बोतल नहीं है, उसके हाथ में माइक है, और वो आपका प्रचार कर रहा है। राम की आदत छूटी कि नहीं छूटी? यहां तक कि मेरा पति भी पीता था, मुझको नहीं मालूम, वो बताता था कि मैं हमेशा बार में बैठ के शराब पीता था। और जब भी मैं जाती हूँ मैंगलोर में, जब हम जाते हैं यहाँ वहां, तो दिखाता है, देख ये बार में मैं बैठता था, ये बार में मैं बैठता। मैं बोला, अरे बाबा रे बाबा, तेरे को तो बैंगलोर का सारा बार पता है, क्योंकि सब बार में जाता था। लेकिन आज छुट्टी की नहीं छुट्टी? अगर स्वभाव होता ना पाप का तो नहीं छोड़ पाते, क्योंकि अभी पाप का स्वभाव नहीं है, ईश्वर का स्वभाव है। और ये तो सिर्फ एक गंदी आदत है जो छूट सकती है। लेकिन वो आदत छोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वचन का इस्तेमाल। जब पति गाली देता है, तुम डंडा उठाता है कि नहीं उठाता है? हेलो, बेलन उठाते हो कि नहीं उठाते हो? झाड़ू उठाते हो कि नहीं उठाते हो? सबक सिखाती हूं इसको बराबर अभी। सही है कि नहीं?
तो उसी तरह जब वो पति शराब पी के आया है, अपना हथियार बदल दो, डंडा मत उठाओ, वचन उठाओ, झाड़ू मत उठाओ, ईश्वर का हथियार का इस्तेमाल करो। वो नशे की दुष्ट आत्मा जरूर छोड़ेगी उसे, जैसा इन लोगों के साथ हुआ। मैंने कल सिखाया मनुष्य चलता कैसे है, देखी हुई चीजों पर। कैसे चलता है? उसको क्या लगता है, पति शराब पी के आया है, इसका मतलब कौन बुरा है? पति बुरा है। सही है कि नहीं? हेलो, सही है कि नहीं? पति गाली दे रहा है, इसका मतलब कौन बुरा है? पति बुरा है। सही है कि नहीं? लेकिन ये वचन नहीं कहता। वचन देखो क्या कहता है, एफिसियों 6:12 खोलना। एफिसियों अध्याय 6 वचन संख्या 12। पेज नंबर 301। क्योंकि हमें मेरे मनुष्यों से नहीं, बल्कि इस अंधकार में संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। क्या कहता है ये वचन? हमें नीरे मनुष्य से नहीं, बल्कि आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। हमारी लड़ाई मनुष्य से है ही नहीं। हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई किससे है? दुष्ट आत्माओं से। हमारी लड़ाई किससे है? दुष्ट आत्माओं से। हमें आंखों से क्या दिखता है? व्यक्ति बुरा है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति गलत काम कर रहा है, व्यक्ति शराब पी रहा है, व्यक्ति गाली दे रहा है, वो मार रहा है, लेकिन व्यक्ति बुरा नहीं है। उस व्यक्ति को पता ही नहीं कि वो शैतान का बेस्ट कस्टमर बन चुका है। उसे कौन चला रहा है? शैतान। मुझे बताओ, ईश्वर एक आत्मा है कि नहीं है? है कि नहीं है? जैसे ईश्वर एक आत्मा है, वैसे ही शैतान भी एक आत्मा है, लेकिन शैतान एक दुष्ट आत्मा है। क्या है? क्या है? दुष्ट आत्मा है। जब जैसे ईश्वर को एक शरीर चाहिए उसका काम करने के लिए, वैसे ही शैतान को भी एक जिंदा शरीर चाहिए उसका काम करने के लिए। अभी आपका गांव में मैं अगर मेरा शरीर को लेकर नहीं आती, तो क्या प्रभु आप लोगों को प्रवचन कर पाता? मेरे द्वारा वही पढ़ा रहा है ना आप लोगों को, तो क्या वो कर पाता? तो मेरे शरीर का इस्तेमाल कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? प्रभु कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्यों? क्योंकि मैंने मेरा शरीर किसे दिया है? प्रभु को दिया है। तो मेरे शरीर का इस्तेमाल कौन कर रहा है? प्रभु यीशु कर रहा है। उसी तरह शैतान को भी उसके राज्य का कार्य करने के लिए जिंदा शरीर चाहिए। और जो व्यक्ति नशा कर रहा है, उसने क्या किया है? अपना शरीर किसे दिया है? अपना शरीर किसे दिया है? शैतान को। तो वो व्यक्ति बुरा है क्या? नहीं। उसको जो ऑपरेट कर रहा है, उसको जो कार्य करवा रहा है, वो शैतान बुरा है। और हमारी लड़ाई हम किससे लड़ते हैं? मनुष्य से, जो आंखों से दिखता है, लेकिन उसके पीछे जो काम कर रहा है शैतान, हमें उसके साथ लड़ना है। जब उसके साथ लड़ोगे तब वो मनुष्य छुटकारा पाएगा। राम इधर आना जरा। देखो, आपको बताती हूँ आत्मिक दुनिया कार्य कैसे करती है। ओके, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये सीख लिया ना, तो नशे की दुष्ट आत्मा से आपके परिवार को बहुत ही आसानी से आप छुड़ा पाओगे। कोई मुश्किल नहीं है। आप गलत लड़ाई लड़ रहे हो, इसीलिए जीत नहीं रहे हो।
समझ आ रहा है आप लोगों को? अगर किसी व्यक्ति को नशे से छुड़ाना है, गलत संगति से छुड़ाना है, गलत चीजों से छुड़ाना है, क्या करना है आपको बता रही हूँ। आप गलत लड़ाई लड़ रहे हो, आप उस व्यक्ति को मार रहे हो, आप उस व्यक्ति को गाली दे रहे हो, कभी नहीं छूटेगी उसकी शराब, बल्कि और पिएगा। हालेलुया। अब ये जो राम है, इसमें अपने अपने पति को देखो, इसके चेहरे में अपने अपने बेटे को देखो, अपने अपने पिता को देखो, जो भी व्यक्ति आपके घर में नशा कर रहा है उसका चेहरा इसमें देखो। और मैं कौन हूं? हा 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 हा, शैतान। ये बराबर समझ गया तुमने मेरे को शैतान बोला? मैं शैतान हूं? मैं शैतान हूं? मैं शैतान नहीं हूं रे बाबा। तो क्या हाँ शैतान हंसता है क्या खाली? खाली उदाहरण के लिए मैं कौन हूं, लेकिन मैं हूं नहीं। मैं उदाहरण के लिए हूं। अब शैतान क्या करता है? व्यक्ति का इस्तेमाल। अब ये वो व्यक्ति है जो पूरा का पूरा हड़िया के नशे में है। किस में है? तो शैतान उसको बोलता है, ए चल रे हड़िया दुकान, चल चल चल, ए नशा कर, ए शराब उठा 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 रे, अरे जल्दी आजा, पी ले, अबे शराब पी, जल्दी पी 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 पी। क्या हुआ? हेलो, क्या हुआ? आपको कौन दिखा पीते हुए? हेलो, आपको कौन दिखा पीते हुए? व्यक्ति। शैतान दिख रहा है क्या? शैतान दिख रहा है क्या? तुम जब भी वो शराब पी रहा है, तुम गाली किसको दे रहा है? बेलन से मार किसको रहा है? झाड़ू से मार किसको रहा है? डंडे से पीट किसको रहा है? लेकिन पीछे शैतान को कुछ लग रहा है क्या? शैतान पीछे डांस कर रहा है। पीछे मस्त में उसका पार्टी चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ भी नहीं लग रहा है। लग किसको रही है? तुम्हारी गालियां की कौन खा रहा है? गाली देते हो कि नहीं देते हो? तो वो गालियां किसको पड़ रही है? लेकिन पीछे काम कौन कर रहा है? लेकिन तुम देख किसको रहा है? लेकिन पीछे नाच कौन रहा है? हालेलुया। गलत लड़ाई लड़ रहे हो, इसीलिए जीत नहीं रहे हो। इसको मारोगे तो कुछ बदलने वाला नहीं है, इसको गाली दोगे तो कुछ बदलने वाला नहीं है। तुम्हारे हथियार सिर्फ इधर तक ही लग रहे हैं, लेकिन असली काम कौन करवा रहा है? तो मारना किसको है? और शैतान को मारने के लिए कौन सा हथियार है? ईश्वर का वचन। जब आप हथियार बदलोगे, जब बेलन के बजाय वचन लोगे और वचन इस व्यक्ति के लिए बोलना शुरू करोगे, क्या होगा? इस व्यक्ति से वो चीज पार होके अब किसको लग रही है? जितना ज्यादा उस व्यक्ति के लिए वचन बोलोगे, उतना ज्यादा वो शैतान उस व्यक्ति से दूर हटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब उसको लग रही है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ आ रहा है आप लोगों को? हेलो, समझ आ रहा है? तो जितना आप वचन बोलोगे, क्या होगा? शैतान हटेगा। और अगर आप लगातार उस वचन में बने रहे, तो वो दिन आएगा जब शैतान कहेगा कि अब मुझे इस व्यक्ति को छोड़ना होगा, क्योंकि जब जब मैं इस व्यक्ति के पास जाने की कोशिश करता हूँ, वचन बहुत तेजी से मुझको लग रहा है, तकलीफ हो रही है, अब मैं इसको छोड़ता हूँ, कोई और दूसरा घर ढूंढ लेता हूँ। हालेलुया। ऊपर से गया तो नहीं ना? समझे कि ना समझे? तो आज से किसके साथ लड़ना है? इसके साथ या इसके साथ? शैतान की लड़ाई लड़ो। और शैतान के लड़ाई के हथियार क्या है? ईश्वर का वचन। वो दो धारी तलवार से कम नहीं है, जो खाली नहीं लौटेगा, शैतान का गला काट कर ही वापस आएगा। समझ आ रहा है? थैंक यू राम। क्या राम के लिए ताली देंगे? हालेलुया।
धन्यवाद यीशु। तो आज से क्या करना है? हथियार बदलो, अपनी लड़ाई के हथियार बदलो। जैसे राखी ने हथियार को बदला, राम के लिए वचन बोलना शुरू किया, बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? हालेलुया। तो अगर आज हड़िया पी रहे हो और दूसरों को पिला रहे हो, सावधान हो जाओ। प्रभु आपसे मेरे द्वारा कह रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब तू अपने परिवार पर श्राप ओढ़ के लेगा। अभी यू टर्न मार, देरी नहीं हुई है। अभी यू टर्न मार ले, समय गुजरा नहीं है। अगर आज भी तू सुधरता नहीं है तो बहुत जल्द तेरी मृत्यु का, तेरे परिवार की मृत्यु का कारण तू खुद बनेगा। जब मैं आई रांची, मुझे ये नहीं पता था। मुझे लगा कि कुछ शादी वादी रहती है तभी हड़िया देते हैं, लेकिन फिर मुझे पता चला मरने पर भी हड़िया पिलाई जाती है। इधर होता है, इधर भी होता है। बाबा रे बाबा, मैं शॉक हो गई। मेरे को लग रहा था शादी वादी में देता है। ये लोग बोल रहे हैं नहीं सिस्टर, इधर कौन मरता है ना तो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं हड़िया देगा तो तेरा मृत्यु में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अरे वो तो हड़िया पी पी के ही मर गया है। जो मरा है वो कैसे मरा है? हड़िया पी पी के ही मरा है। अभी तुम उधर जा रहे हैं और तुम भी उसको क्या मांग रहे हैं? हड़िया। तो नेक्स्ट टिकट किसका कटेगा? फिर तुम्हारा मृत्यु पे कोई तो आके बोलेगा हड़िया दे तो मैं आता है। क्या श्राप ही का तो काम हो रहा है ना। वो ऑलरेडी श्राप लेके मरा है, तुम जाके उधर हड़िया पी रहा है, तुम वही श्राप अपने ऊपर भी ले रहा है। फिर अगला नंबर किसका लगेगा? तुम्हारा। उस गांव में, माल्टी करके एक गांव है, उस गांव में इन लोग का, उस गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और वो व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई? बहुत बड़ा, ऐसे जैसे गर्भवती महिला होती है ना, उसका पेट कैसा बड़ा हो जाता है, वैसे उसका पेट बहुत बड़ा हो गया था और वो मर गया। अब ये जब मर गया, इसके घर वालों ने क्या किया, क्या बोलते हैं उसको, ओझा। ओझा ओझा जाते हो इधर? इधर नहीं जाते, अच्छे लोग हैं, सही है कि नहीं? इधर जाता है? बाबा रे बाबा। ये लोग भी उस ओझा के पास गया और उस ओझा ने इन लोग को क्या बोला, ये मृत्यु क्यों हुई है? क्योंकि तुम्हारे घर में दुष्ट आत्मा है। क्या है? क्या है? क्या है? तो ये लोग डर गए। ओ माय गॉड। बोला रात को 8 बजे के बाद घर से निकलना नहीं, नहीं तो मर जाएगा कोई तो और। तो अब रात के 8 बजे ये लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं। जो भी काम करना है 8 बजे के पहले। 8 बजे के बाद क्या हो रहा है? दुष्ट आत्माओं का पार्टी चल रहा है। तो ये लोग नहीं उस पार्टी में जाता है, डरता है। तो ये ओझा ने बोला कोई बात नहीं, निकालने का समाधान है, लेकिन उसके लिए कितना पैसा लगेगा? 4 लाख। कितना लगेगा? और ये लोग देने को भी तैयार हो गया। क्योंकि क्या बोला, अगर पैसा दोगे नहीं तो काम होगा नहीं। तो और कितने मरेंगे? 3 मरेंगे। और कितने मरेंगे? तो 3 को बचाने की कीमत क्या है? मुझको बताओ, चूना लगवा रहा है कि नहीं वो ओझा? और ये 4 लाख उसको दे रहा है तो लगवा के ले रहा है कि नहीं ले रहा है? तुम लोग इधर के लोग बहुत पैसे वाला है। ओझा मांगता है, दे देता है सीधा निकाल के, जमीन बेच के देता है। और मैं सोचती हूँ प्रभु ये लोग कौन है? क्रिस्ती। ये लोग कौन है और किसका बात मान रहे हैं? वो ओझा को भी किसने बनाया है? हेलो, वो ओझा को किसने बनाया है? उसको भी बनाया है ईश्वर ने ही ना। तुमको भी बनाया है ईश्वर ने। तो तुम ईश्वर की संतान है कि नहीं है? हेलो, तुम ईश्वर की संतान है कि नहीं है? रोमन्स खोलना पड़ा क्या हम लोगों ने? वो
रोमन्स, रोमन्स में है क्या वो? वी आर द सन्स ऑफ गॉड। गलेशियंस, गलेशियंस, गलाती 3:26 पढ़ना। क्योंकि आप लोग सब के सब ईसा मसीह में विश्वास करने के कारण ईश्वर की संतति है। फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। क्योंकि आप लोग सब के सब, नहीं 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 नहीं, आप लोगों में से कुछ लोग, सब के सब, सिर्फ गौरी, सिर्फ डेंजिल, सिर्फ राम, सिर्फ राखी, सबके सब, सबके सब। हेलो, ये सर नो, सही है कि नहीं? सही उस सब में आपका भी नाम आया कि नहीं आया? आया। आया कि नहीं आया? फिर से पढ़ो। क्योंकि आप लोग सब के सब ईसा मसीह में विश्वास करने के कारण, किस चीज के कारण? विश्वास करने के, किसमें? ईसा मसीह, क्या आप लोग ईसा मसीह में विश्वास करते हैं कि नहीं है? हेलो, करते हैं कि नहीं है? मतलब आपका नाम भी उधर है कि नहीं है? हाँ, ईश्वर की संतति है। ईश्वर की, ईश्वर की, बाजू वाले को जोर से हिला के बोलना, तुम ईश्वर की संतति हो। हिलाओ हिलाओ, जोर से हिलाओ, बाजू वाले को, बाजू वाले को हिलाओ और बोलो कि तुम ईश्वर की संतति हो। हिलाओ हिलाओ ब्रदर, उनको हिलाओ, जोर से हिलाओ और बोलो कि तुम ईश्वर की संतति हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्या कहता है ये वचन? तुम सबके सब जो ईसा मसीह में विश्वास करने के कारण क्या हो? क्या हो? ईश्वर की क्या हो? संतति हो। तो तुम्हारा बाप कौन है? ईश्वर है कि नहीं है? हेलो, है कि नहीं है? तो उसी तरह उस ओझा को भी तो बनाया ईश्वर नहीं है, लेकिन अगर तुम ईश्वर की संतति हो, मतलब तुम्हारा डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है कि नहीं है? तो अगर डायरेक्ट कनेक्शन ईश्वर के साथ है तो ब्रांच ऑफिस में क्यों जाते हो? डायरेक्ट हेड ऑफिस में जाओ ना। अगर दुनिया का, इस देश का प्रधानमंत्री मान लो आपका खास दोस्त है, क्या है? देश का प्रधानमंत्री आपका खास दोस्त है, तो मुझे बताओ, अगर आपको कुछ काम करवाना हो तो प्रधानमंत्री के पास डायरेक्ट जाओगे कि उसके पीए के पास जाओगे, कि उसके असिस्टेंट के पास जाओगे, कि उसके नीचे जो काम करता है उसके पास जाओगे? किसके पास जाओगे? क्यों? क्योंकि तुम्हारा खास दोस्त है ना। काम क्या, कहां से जल्दी होगा? डायरेक्ट हेड ऑफिस में जाएगा तो काम जल्दी होगा कि नहीं होगा? उसी तरह तुमको परमेश्वर अपनी संतति कहता है। तुम परमेश्वर की कौन हो? संतति हो, उसके पुत्र हो, उसकी पुत्रियां हो। अरे तो तुमको किसी ओझा वोझा की जरूरत है क्या? डायरेक्ट हेड ऑफिस में जाओ ना, ब्रांच ऑफिस में काय को जा रहा है? तुम्हारा कनेक्शन डायरेक्ट ईश्वर के साथ है, तो उससे पूछो कि ये मौत मेरे परिवार में क्यों हुई? तू बता, मैं कहां गलत जा रहा हूं, तू बता। वो ओझा ने जो जवाब दिया सही था क्या? एकदम झूठ। क्यों? उसका तो बिजनेस है पैसे कमाने का, और तुम जो गांव के लोग हो, तुम उसके बेस्ट कस्टमर हो, जो बहुत छाप रहा है तुम लोग से, क्योंकि तुम लोग हो भी पैसे वाले। एक जमीन बेच दी, लो 4 लाख ले लो, पैसा ज्यादा है तुम लोग के पास, इसलिए देते रहते हो उसको। सही है ना?
और मैं कभी कभी सोचती भी हूँ कि लोग मान भी लेते हैं इस बात को। मुझे बताओ तुम्हारे अंदर कौन है? अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था, तुम्हारा शरीर क्या है? इसका मतलब तुम्हारे शरीर के अंदर कौन निवास करता है? कौन निवास करता है? तो अभी मान लो तुम्हारे घर के अंदर जा रहा है, तुम्हारे अंदर कौन है? तो मतलब तुम्हारे साथ उस घर में कौन प्रवेश कर रहा है? तो जहां ईश्वर का आत्मा है, क्या वहां दुष्ट आत्मा रुक सकता है क्या? तो ओझा तुमको क्या बोला? तुम्हारे घर में कौन है? हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? कम ऑन, परमेश्वर ने बुद्धि दिया है ना, उसका इस्तेमाल करो। बुद्धि है कि नहीं है? अरे तो उसका इस्तेमाल करो। किसी ओझा की बात तुमको क्यों माननी? जो कहता है तुम्हारे घर में दुष्ट आत्मा है, उसको बोलने का तू मेरे पास आ, तेरे में का दुष्ट आत्मा भी मैं निकालती हूं। क्योंकि मेरे घर में कौन है? पवित्र आत्मा है। मेरे घर में कौन है? ईसा मसीह है। तो जहां पे प्रभु यीशु और उसका पवित्र आत्मा है, क्या वहां पे कोई दुष्ट आत्मा रुक सकता है? लेकिन पता है, ऐसा लोगों के घर में जरूर मौत होगा। बताती हूँ क्यों? क्योंकि उसने उस ओझा की बात पर विश्वास कर लिया। अब हकीकत में हुआ क्या है बताती हूँ। तो आप लोगों को सवाल आएगा, लेकिन तो वो तो मरा ना, तो मरा क्यों? अरे वो इसके लिए मरा क्योंकि वो दिन रात हड़िया पीता था। क्या करता था? हड़िया पी पी के लीवर सड़ चुका था, जिसके कारण पेशाब बाहर नहीं जा रहा था, और पेशाब बाहर ना जाने के कारण उसका पेट फूल गया। शरीर से पानी बाहर, गंदा पानी बाहर नहीं निकल रहा है, क्या हुआ? फूल गया पेट, और उधर ही मर गया। तो दुष्टात्मा कारण है मरने का कि हड़िया कारण है? लेकिन घर वालों को क्या पट्टी पढ़ाया? दुष्टात्मा है। और घर वालों ने मान भी लिया कि दुष्टात्मा है। अरे तुम्हारा बेटा हर दिन हड़िया पी रहा है, वो तुमको नहीं दिख रहा है? बचपन से पीता था, छोटा था तब से, और पी पी के जवानी में ही मर गया। जवान था ना वो, जवानी में ही मर गया। कौन जिम्मेदार? शैतान जिम्मेदार है? तुम्हारा निर्णय है। शैतान का तो काम वो करेगा, लेकिन तुम्हारा काम करो। अगर तुम यीशु मसीह के सच में संतान हो तो शैतान का विरोध करो, वो जरूर हटेगा तुम्हारे पास से। लेकिन तुम तो उसको अपने घर में जगह दे रहे हो। बेवकूफी है ये, तो मैं साफ साफ कहती हूँ, बेवकूफी। अगर किसी ओझा के पास जाके उसकी बातों को मान रहे हो तो, अरे वो भी इंसान है, वो तुमको चूना लगा रहा है और तुम चूना लगवा के ले भी रहा है। कभी मत करना ऐसे। सीधा हेड ऑफिस में जाओ, ब्रांच ऑफिस की तुमको जरूरत ही नहीं है। हालेलुया। तुम्हारे घर में कहां से दुष्ट आत्मा होगी? जब तुम विश्वासी लोग हो, जब तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है, तुम जब उस घर में रह रहा है, तो तुम्हारे साथ वहां पे कौन रह रहा है? प्रभु यीशु रह रहा है कि नहीं रह रहा है? मुझे बताओ, उदाहरण देती हूँ, उदाहरण। ओके, अभी जहां मैं जाती हूँ, खास करके जो गांव गांव है आपके, हर गांव में कहीं ना कहीं इमली का पेड़ होता ही है। होता है कि नहीं होता है? हाँ। तो मान लो कोई तो प्रवक्ता आपके घर आया और उसने आपको बोला कि तुम्हारे घर के पीछे इमली का पेड़ है। अब हर गांव में घर के पीछे इमली का पेड़ है, कोई ना कोई तो पेड़ है ही है। लेकिन उसने बोला पेड़ है, और तुम लोग हाँ हाँ है, ये इसको पता है रे, ये कोई बड़ा प्रवक्ता है। अरे उसमें बड़ा प्रवक्ता होने की क्या बात है? सबको पता है इधर इमली का पेड़ किधर ना किधर रहता है। तो तुम्हारे घर के पीछे इमली का पेड़ है। अभी वो कहता है कि उस जगह में गलती से भी मत जाना, उधर दो दुष्ट आत्माएं हैं। क्या है? क्या है? अभी ये जो व्यक्ति था, वो हर दिन रात को, इतने सालों से उस घर में रह रहा है, हर दिन रात को उठ के सुसु करने किधर जाता था? इमली पेड़ में। लेकिन जिस दिन इसको बोला दुष्ट आत्मा है, अब जाएगा कि ये? अब जाएगा? अब क्यों नहीं जा रहा है? तो इतने साल से उधर सुसु करके आ रहा था, सुसु कर करके खाद मिल गया, वो इमली का पेड़ इतना बड़ा हो गया, तब दुष्ट आत्मा नहीं था क्या? तो अभी है क्या? तो अभी है क्या?
लेकिन अब इसमें क्या आया? डर आया कि नहीं आया? हेलो, डर आया कि नहीं आया? डर क्या आया? उधर दुष्ट आत्मा है। तो अब ये जाएगा क्या? बेवकूफी है ये। कोई तो बाहर वाला आके आपको बता रहा है। मैं शॉक हो जाती हूँ ऐसे ऐसे लोगों का बात सुनकर कि सिस्टर उसने मुझको ऐसा बोला है। अरे तो उसने तो बोल दिया, लेकिन तुम्हारे पास सबूत है कि नहीं है? अरे सबूत है कि नहीं है? वो बाइबल जो सबूतों से भरा हुआ है, प्रमाणों से भरा हुआ है, तुम किसी व्यक्ति की बात मानते हो या तुम्हारा यीशु जो तुमको बोल रहा है उसकी बात मानोगे? क्यों हम ओझा की बात मान रहे हैं? क्योंकि हमको पता ही नहीं यीशु ने किया क्या है हमारे लिए। पता होता तो ओझा के मानता क्या? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। दुष्ट आत्माओं का तुम्हारे जीवन में कोई अधिकार नहीं है। जब तुम उनको अधिकार दोगे तो ही वो काम कर पाएगी। मैंने क्या बताया? चूज करने का, चुनने का निर्णय तुम्हारा है। हमारा भी शरीर जिंदा है, लेकिन हम हमारे शरीर में हड्डियां डाल रहा है क्या? गुटखा डाल रहा है क्या? खैनी डाल रहा है क्या? नहीं, क्योंकि हमने निर्णय लिया है कि हमारा शरीर हम किसको देंगे? यीशु को देंगे। वो चलाने दो उसके राज्य के लिए। तो शैतान हमारे जीवन में कार्य कर पा रहा है क्या? नहीं कर पा रहा है। तुम्हारे जीवन में काम क्यों कर रहा है? क्योंकि तुमने अपना जिंदा शरीर किसे दिया है? तो तुमको कौन चला रहा है? हालेलुया। समझ आ रहा है आप लोगों को? नीति वचन खोलना, प्रोवर्ब्स, सुक्ति 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 अध्याय 23 वचन संख्या 29 से पढ़ना। ध्यान से सुनो। अगर आप हड़िया पी रहे हो ना और दूसरों को पिला रहे हो ना, आपके साथ क्या होगा यहाँ पे लिखा है, पढ़ो। कौन दुखी है, कौन शोक मनाता है, कौन झगड़ा लगाता है, कौन शिकायत कराता है, कौन अकारण घायल हो जाता है, किसकी आंखें लाल है। आगे। यह उनकी दशा है जो देर तक अंगूरी पीते हैं, जो मिश्रित अंगूरी के प्यासे जगते रहते हैं। क्या कहता है ये वचन? कौन दुखी है? अगर हड़िया पी रहे हो, पिला रहे हो, जिंदगी भर कैसे रहोगे? दुख में। कैसे रहोगे? दुख में। तुम कभी उस आनंद का मजा नहीं ले पाओगे जो हम ले रहे हैं। तुम कभी उस स्वर्ग का खुशी नहीं मना पाओगे जो हम मना रहे हैं। तुम्हें कभी ईश्वर के राज्य का आनंद चखने नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुमने अपना शरीर किसको दिया है? किसको दिया है? शैतान को दिया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ये जो माल्टी में और एक मैं जब जाती थी उधर और एक बहन है। वो बहन देखो, उसने इतना खुला आके गवाही दिया ना। वो बहन घर में हड़िया बनाती थी, बेचती थी, खुद भी पीती थी, पति को भी पिलाती थी और अपने छोटे बच्चों को भी पिलाती थी। पता है क्यों? ताकि बच्चे मस्ती ना करे, जल्दी से सो जाए। इसीलिए उनको बचपन से क्या पिलाती थी? हड़िया। लेकिन ईश्वर का धन्यवाद हो कि जब उसको ये सत्य का पता चला, उसने निर्णय लिया। हमारे चैनल पे गवाही है उसकी। उसने निर्णय लिया। निर्णय क्या लिया?
मैं आज से कभी ये चीज को नहीं बनाऊंगी। हड़िया बनाना बंद कर दिया, अपने बच्चों को पिलाना बंद कर दिया, अपने सास को पिलाना बंद कर दिया, अपने पति को पिलाना बंद कर दिया। और अब क्या करती है पता है? काम पे जाती है, काम पे जाती है और अपना घर चला रही है। और अब उसका घर बहुत अच्छे से चल रहा है, उसके घर में आज किसी चीज की कमी नहीं है। जब जब हमारा रेट्रीट होता है, रेट्रीट को आती है। आज उसके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, सब अच्छा है। जब हड़िया बेच रही थी तब वो चीजें नहीं हो रही थी उसके जीवन में जो आज हो रही है। क्यों ऐसे? क्योंकि उस वक्त उसके परिवार में उसने क्या ओढ़ के लिया था? श्राप। दुख ही दुख रहता था, पति के साथ झगड़ा, मारपीट, गाली गलौज, घर में सब गंदगी ही गंदगी। लेकिन आज पूरा का पूरा सुख में है, आनंद में है। क्यों? क्योंकि उस श्राप को उसने तोड़ दिया, निर्णय लिया, ना मैं पीऊंगी ना मैं पिलाऊंगी। तो अगर दुख में रहना चाहते हो तो पीते रहो, हमारा क्या जाता है? हमारा जीवन में तो खुशी ही खुशी है, हमारा कोई नुकसान नहीं है। हम तो 5 दिन के बाद पढ़ा के चले जाएंगे दूसरे गांव पढ़ाने के लिए। तुम तो उसी सालों साल दुख में बने रहोगे अगर पीते रहोगे तो चाहते हो जीवन दुखी रहे तो चलने दो जैसे चल रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन दुखी है? कौन शोक मनाता है? शोक कब मनाते हो आप? जब घर में मृत्यु होती है, सही है कि नहीं? शोक मनाते हो कि नहीं? इसका मतलब क्या है? अगर तुम हड़िया पी रहा है, दूसरों को पिला रहा है, तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे परिवार में शोक मनाना शुरू हो जाएगा। मतलब क्या? आकस्मिक मृत्यु होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा? सडन डेथ। परमेश्वर ने मृत्यु रचा ही नहीं था। जब आदम को ईश्वर ने बनाया, ईश्वर ने मृत्यु बनाया नहीं था। आदम के आज्ञा को मोड़ने के कारण मृत्यु का नियम लागू हुआ, नहीं तो ईश्वर ने तो मृत्यु बनाया ही नहीं था। वो तो आदम की गलती के कारण मृत्यु आया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और अब जब हमारा पाप ईश्वर ने अपने ऊपर लिया है, अब ईश्वर ने हमसे क्या कहा है? अब ईश्वर क्या कहता है कि तू उस पेड़ के समान है जो नाई के किनारे लगाया हुआ है, कभी मुरझाएगा नहीं। तुम्हारे परिवार में आकस्मिक मृत्यु हो ही नहीं सकती। तुम तुम्हारे जीवन में सडन डेथ, आकस्मिक मृत्यु कभी सामना नहीं करोगे। लेकिन अगर तुम्हारे परिवार में आकस्मिक मृत्यु हो रही है तो कारण क्या है? तुमने अपने परिवार पर श्राप ओढ़ के लिया है पीने के कारण। जो उस बहन के साथ हुआ, पति ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट में मर गया। और कितने तो सारे हैं हमारे पास गवाहियां कि जो नहीं बचे। क्यों नहीं बचे? क्योंकि ये नहीं छोड़ा। तुम्हारा भविष्य ईश्वर के हाथ में नहीं है। सुधर जाओ, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे ही हाथ में है। तुम आज क्या निर्णय लेते हो ये तय करेगा कि कल तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, ईश्वर नहीं तय करेगा। तो अगर चाहते हो कि परिवार में मरते जाए, लोग मरते जाए, मृत्यु होते रहे, तो पीते रहो, हमारा थोड़ी ना नुकसान होने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ आ रहा है? कौन दुखी है, कौन शोक मनाता है, कौन झगड़ा लगाता है? जब शराब पीते रहोगे परिवार में झगड़ा ही झगड़ा रहेगा, कभी शांति नहीं होगी। जब राम पीता था उसको पूछो, हमेशा फ्लोरेंसिया के साथ झगड़ा करता था। उनका घर का दरवाजा है, ऐसे पैर रखता था, ऐसे बोलता था बाहर जाके दिखा, कैसे जाएगी तू बाहर? तो फ्लोरी क्या करती थी? नीचे से भाग जाती थी। मैं जब आती थी गांव में पढ़ाने के लिए, राम उसको छोड़ता नहीं था। बोलता था क्या क्या बड़ी प्रवचन सुनने जाती है, फादर बनेगी क्या? ऐसे बोलता था। पूरा दिन घर में झगड़ा। लेकिन आज उनके घर में देखो, पूरा दिन यीशु का प्रवचन है। उनके बच्चे तक स्तुति करते हैं। जब भी गुंडम्मा को गाना सुनाते हैं, कौन सा पिक्चर का गाना नहीं सुनाते वो लोग, ईश्वर के स्तुति गीत मोबाइल पे चलाते हैं।
उनकी बच्ची नाचती है, लेकिन कौन से गाने पे? प्रभु के गाने पे नाचती है, हमारे साथ स्तुति आराधना करती है। उनका और एक बेटा है बड़ा, रियांश, कितने साल का है? 4 साल का है। लेकिन आपको जो व्हाइट बुक दिया है ना हम लोग ने, उसमें एक प्रार्थना है, मैं कौन हूं। 4 साल के बच्चे को मुंह जबानी याद है, जब भी मैं जाता हूं बोल के दिखाता है, तोतली जबान है, मैं पृथ्वी का नमक हूं, मैं तंताल की दोती हूं। तोतला बोलता है, लेकिन उसको बायहाट है। क्यों बायहाट है? क्योंकि माँ बाप पूरा दिन क्या कर रहे हैं? वचन में है। तो क्या लगता है उनका जीवन में आगे जाके क्या होगा? अरे परमेश्वर के वचन में बने रहोगे तो तुम्हारा जीवन ऐसा होगा जो ना किसी ने देखा है, ना किसी ने सोचा है, और ना ही किसी ने उसकी कल्पना की है। मैंने कल बताया, राम पेशे से क्या था? राजमिस्त्री। वो कहता है जब मैं पीता था सिस्टर, मेरे पास राजमिस्त्री का काम था, मैं बहुत कमाता था, लेकिन एक पैसा नहीं बचता था। क्या होता था? क्योंकि सारा पैसा कहां जा रहा है? सारा पैसा कहां जा रहा है? नशा में। और आज पता है क्या हुआ है? आज तो राम ने वो मिस्त्री का काम करना भी बंद कर दिया है, क्योंकि पूरा समय हमारे साथ गांव-गांव जाकर प्रवचन करता है। लेकिन आज पता है क्या हुआ है? उसका खुद का घर नया बन गया है। मैं इधर आने से पहले ही उसके घर में जाके आई थी। कल बताया ना मैंने, उनका घर पहले ऐसा था, ऐसा, ये जो है ना ऊपर ऐसा मिट्टी का, हाँ। लेकिन अभी उनका घर इतना अच्छा बना है, 1 2 3 कमरा, 3 बेडरूम, एक हॉल, एक किचन। गांव में ऐसा घर किसी का नहीं है जैसा उसका बना है। हालेलुया। ये कैसे हुआ? क्योंकि जब पी रहा था, परिवार में क्या था? श्राप था, जिसके कारण वो झगड़ा, गंदगी, सब बुराई परिवार में थी। लेकिन जब पीना बंद कर दिया, क्या हुआ? अच्छाई बहना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? आशीष बहना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? राम का बड़ा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, अंग्रेजी बात करता है, उसको तो ठीक से आता भी नहीं, लेकिन बहुत खुश है वो कहता है मैं तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन मेरा बच्चा अंग्रेजी में बात करता है। बच्चा बाप को सिखाता है इसको ऐसा बोलने का। रियांश, क्या ये स्वर्ग से कम का जीवन है क्या? नहीं। मरने के बाद स्वर्ग जाने का जरूरत नहीं है, जिंदा रहते ही तुम लोग स्वर्ग का अनुभव कर सकते हो, जो आज ये लोग कर रहे हैं, जो आज हम लोग कर रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हाँ, अगर तुम लोग नहीं चाहते तुम्हारा नहीं बदले तो पीते रहो, मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे पीने से। अगर चाहते हो कि तुम्हारा जीवन में गंदगी बनी रहे तो पीते रहो, मेरा क्या जाता है? नुकसान मेरा है क्या? नहीं। पढ़ना उस वचन को दोबारा। ये 31 पढ़ना, 31। लाल लाल अंगूरी पर दृष्टि मत लगाओ, जो प्याले में बुदबुदाती है, वह पीते समय मधुर लगती है, किंतु अंत में सांप की तरह डस्ती और करंट की तरह विष उगलती है। देखो इधर लिखा है कि अगर तुम अंगूरी पीते रहोगे ना, शराब पीते रहोगे ना, क्या होगा? उधर लिखा है वे सांप की तरह डसती है, विष उगलती रहती है, जल्दी तुम मर जाओगे। क्या होगा? शरीर का मरना तो बात की बात है, पहला तुम आत्मा में ही मर जाओगे। तुम्हारे परिवार में मृत्यु मतलब क्या? सब कुछ विनाश ही विनाश होना शुरू हो जाएगा। पैसों की कमी, झगड़ा, सब कुछ गंदगी, पैसा बच नहीं रहा है, कर्जे का दुष्टात्मा आना शुरू हो जाएगा। एक दुष्टात्मा, नशे की दुष्टात्मा को जो प्रवेश देता है ना अपने घर में,
उसके घर में विनाश ही विनाश होना शुरू हो जाता है। पति पत्नी में झगड़ा है, पत्नी पति का सुन नहीं रही है, पति पत्नी के साथ अच्छा समय नहीं बिता रहा है, माँ बाप के साथ जम नहीं रहा है, पैसे की कमी हो रही है, कर्जा होते जा रहा है। अरे कुछ अच्छा नहीं बचेगा जीवन में। तुम्हारा एक हड़िया पीने के कारण इतना सारा चीज होना शुरू हो जाएगा। और तुम्हारे बच्चे जो तुमको देख रहे हैं आगे जाके वो भी वही करेंगे। मैं बताती हूँ, जब मैं यूथ के लिए पढ़ा रही थी और यूजुअली माँ बाप मुझे बोलते हैं, सिस्टर हमारे बच्चों को समझाओ, वो चर्च नहीं जाते, मिसा नहीं आते, आप समझाओ कि वो मिसा आ जाए। तो मैं कहती हूँ मैं कभी नहीं बोलूंगी उनको चर्च जाओ बोल के। क्यों पता है? क्योंकि जब मैं बच्चों से मिली, बच्चे क्या बोलते हैं पता है? सिस्टर आप मत बताना चर्च जाओ। तो मैं बोला क्यों क्यों, क्या बोल के हम लोग चर्च जाए? ये हमारे माँ बाप संडे को चर्च जाता है, लेकिन जैसा ही चर्च छुटता है मेरा बाप हड़िया दुकान में बैठता है, उधर से आने के बाद मेरे माँ को गालियां देता है, दोनों एक दूसरे को जम के पिटाई करता है। तो चर्च जाने का फायदा हो रहा है क्या? तो मैं क्यों चर्च जाऊं? इसके आगे मैं क्या बोलूं? एक पेड़ की पहचान कैसे होती है? उसके फलों से होती है। तुम्हारे जीवन के फल ही अगर ईश्वरीय नहीं है तो तुम्हारे बच्चे क्यों चर्च में जाएंगे? नहीं जाएंगे। और तुम मुझसे कह रहे हो कि प्रार्थना करो मेरे बच्चे चर्च जाए। अरे तुम अपना जीवन बदलो। तुम्हारा जीवन में जब मीठे फल देखेंगे, ईश्वरीय फल देखेंगे, बच्चे अपने आप चर्च आना शुरू हो जाएंगे। इनके बच्चों को तो हमको कहना नहीं पड़ता है मीसा को चलो, खुद तैयार होते हैं सवेरे 5 बजे मीसा जाने के लिए। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं माँ बाप जा रहे हैं, देख रहे हैं माँ बाप के जीवन में वो लोग क्या कर रहे हैं। तो तुम्हारे बच्चों को मुझे जबरदस्ती क्यों करनी पड़ रही है कि बदलो, अपने माँ बाप का सुनो, चर्च जाओ? क्यों जबरदस्ती करनी पड़ रही है? क्योंकि तुम्हारा जीवन शैतान के फलों से भरा हुआ है, ईश्वर के नहीं। तो बच्चा पूछता है कि चर्च जाके मेरे माँ बाप का फायदा क्या हुआ है जो मैं जाऊं उधर? वो तो अभी भी हड़िया पी रहा है, वो तो अभी भी गंदी गाली दे रहा है, तो मैं क्यों जाऊं? आपको सच बताती हूँ, मैं रांची में थी और हम लोग पानी पूरी खाने को गया। पानी पूरी को क्या बोलते हैं? पुचका खाने को गया, पुचका। और वो पुचका के गाड़ी पे ना यीशु का स्टिकर था। तो जब यीशु का स्टिकर देखा हमको लगा ये भाई विश्वासी है, तो हमने उससे बातचीत करना शुरू किया। उसको बोला जय यीशु भाई, आप इधर के ही हो? तो बातचीत करते करते पता चला वो माल्टी गांव का ही है। ओके, हम तो उसको नहीं पहचानते थे। तो हमने उसको बताया कि आपके उलातू के चर्च में हम लोग आते हैं, आप लोग आइए हमारा प्रवचन सुनने। ऐसे सब मैं उसको बता रही थी। वो मुझको बोला मैं उस चर्च में नहीं जाता, मैं विश्वासी तो हूं लेकिन मैं दूसरे चर्च में जाता हूं, मैं उसमें नहीं जाता। तो मैं बोला, मुझको समझा नहीं। तो मैं बोला क्यों ऐसा बोल रहा है ये? तो मैंने पूछा क्या क्या बात क्या है, आप चर्च नहीं जाते? नहीं 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 नहीं, मैं चर्च नहीं जाता। तो मैं बोला चर्च नहीं जाते, आप विश्वासी है ना? हाँ मैं विश्वास तो करता हूँ लेकिन चर्च नहीं जाता। तो मैंने पूछा क्यों नहीं जाते? तो बोला मैं गया तो था शुरुआत में, जब मैं नया नया विश्वासी बना मैं गया, फिर मैंने देखा कि जो भाई चर्च में जा रहा है, जय यीशु कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, जैसे ही चर्च छुटता है तुरंत हड़िया दुकान में बैठ रहा है। किधर जा रहा है? तो मुझे ऐसे चर्च में नहीं जाना जिधर के लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन छूटने के बाद हड़िया पीने को जाते हैं। पूछो इन लोग को। मेरा बोलती बंद हो गया। मैं बोला इसके आगे मैं इसको क्या प्रवचन करूं? ये बोलता है मैं चर्च ही नहीं आऊंगा क्योंकि तुम लोग हड़िया पीता है बोलता है। फिर मैंने उसको समझाया भाई व्यक्ति बुरा नहीं होता है, व्यक्ति तो वो भी अच्छा है, व्यक्ति तो आप भी अच्छा है, व्यक्ति बुरा नहीं है, लेकिन शैतान व्यक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। और फिर जब इस बार मैं आई, इस बार मेरा पति गया था पुचका खाने, मैं तो नहीं गई। मैं बोला मुझे नहीं आना है, तू जा। जब ये गया, इसको वो मिला और इसको क्या बोला पता है? ठीक है वो भी प्रवचन सुन रहा है, सुनने दो। जब डेंजिल उधर गया, उस भाई ने डेंजिल को क्या बोला पता है? बोलता है सैल्यूट है आप लोगों को, आज पूरा का पूरा आप लोगों के कारण माल्टी गांव पूरा का पूरा बदल गया है, पूरा का पूरा चेंज हो गया है।
और अब खुद से पूछता है हम लोग को कि आपका रिट्रीट किधर होने वाला है। खुद से पूछता है हम लोग को कि आपका यूट्यूब चैनल जरा मिलेगा क्या, मुझे आपका वीडियोस देखना है। खुद से इसको पूछा। तो उसने कैसे जाना यीशु को, उसने कैसे अनुभव किया, जब लोगों में बदलाव देखा। तो आपके बच्चे कब जाएंगे चर्च, कब मानेंगे यीशु को, जब वो आपके जीवन में बदलाव देखेंगे। अगर पेड़ को फल ही मीठे नहीं है तो बच्चे क्या बोलेंगे, इधर फल ही नहीं है हमारा जीवन में, हमारा परिवार में, तो हम क्यों उधर जाए। सही है कि नहीं? हालेलुया। जो भी मुझसे आता है ना मिलने को कि इससे प्रार्थना करो हमारे बच्चे चर्च जाना शुरू करें, मैं तो बोल देती हूँ, मैं नहीं करने वाली। तुम्हारा जीवन बदलो, तुम्हारा जीवन बदलता देख के ही बच्चे आएंगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज निर्णय लो कि ठीक है, मैं आज तक पी रहा था, यहां तक कि अभी भी जाके पी के आया, लेकिन यू नो व्हाट, अभी भी समय नहीं गया है, यू टर्न मारो। प्रभु आप सबसे उतना ही प्यार करता है जितना हमसे करता है। अगर सच में चाहते हो जीवन बदले, यू टर्न मारो और फिर देखो तुम्हारा जीवन क्या होता है। जैसे उड़ाऊ पुत्र, गलती किया कि नहीं किया, बहुत बड़ी गलती किया, पिता से दूर चला गया, लेकिन जब लौट के पिता के पास वापस आया, पिता ने अपना सब कुछ दिया कि नहीं दिया, अधिकार वापस दिया कि नहीं दिया। नौकर करके स्वीकारा कि बेटा करके स्वीकारा, बेटा करके स्वीकारा। उसी तरह आज आपने शायद आज आप उस उड़ाऊ पुत्र की जगह होगे कि बहुत सारी गलतियां हुई है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है यू टर्न मारो, लौट आओ मेरे पास, मैं तुमको अपना सब कुछ देने तैयार हूं, बस तुम एक वो नशे की दुष्ट आत्मा से बाहर आ जाओ। और अपने सामर्थ्य से आप नहीं कर सकते, इसीलिए अभी वचन लिखवा रही हूं। ये वचन है नशे की दुष्ट आत्मा से मुक्ति के लिए। बोलना चालू करो। आपको पता है माल्टी में हर दिन संध्या वंदना होता है। उस संध्या वंदना में सारी गांव की बहनें क्या करती है, जो भी व्यक्ति नशे की दुष्ट आत्मा में है उस गांव का, उसके लिए रोजरी करती है। पूरा रोजरी के दाने पर उस वचन को बोलते हैं वो लोग, एक ही वचन। और आज माल्टी में बदलाव, तूफान बदलाव हो गया है वहां पे। फादर जी तक मिसा में कहते हैं, जब जब मैं मिलने जाती हूँ फादर जी को, फादर जी हमेशा इन लोगों की तारीफ करते हैं, सिस्टर बहुत अच्छा बदलाव हुआ है। जो लोग पहले मिसा के लिए आते नहीं थे, ये लोग बताते माल्टी गांव का उम्मीद ही नहीं था, क्योंकि ऐसा था अगर मैं 2 कदम चलूं तो एक पीके इधर पड़ा है, अगर फिर 2 कदम चलूं तो एक पीके इधर पड़ा है, ऐसी हालत थी उस गांव की, इतना गंदगी से भरा हुआ था। लेकिन आज हर बार फादर के मुंह से इन लोगों की तारीफ होती है। आज जब भी कुछ प्रोग्राम रहा ना उन लोगों की चर्च में, उन लोगों के पैरिश में, इन लोगों को जिम्मेदारी देते हैं, तुम करो, और ये लोग बहुत अच्छे से करता है। हालेलुया। क्या हमने कभी भी तुम्हारे सर पे हाथ रख के प्रार्थना किया क्या? उन्होंने सीख लिया कि कैसे हमें अपनी चंगाई को, अपनी मुक्ति को हासिल करना है, और वो एक ही जरिया है, वचन। वो क्या है? वचन। लिखो, जिसको जिसको लिखना आता है लिखो। नशे की दुष्ट आत्मा से छुटकारे के लिए वचन दे रही हूं, जिस जिसको लिखना आता है सबको ही लिखो। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा, अभी जैसे मान लो आप किसी और के लिए ये कर रहे हो तो उसका नाम लिखना है। अभी जैसे फॉर उदाहरण मैं अपना नाम लेके डालती हूँ, उदाहरण के लिए आप मेरी जगह उस व्यक्ति का नाम डालना जिसके लिए आप ये प्रार्थना कर रहे हो। खुद का है तो खुद का, किसी और का है तो किसी और का। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा गौरी में है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा गौरी में है।
प्रभु यीशु ने गौरी को अभिषेक किया है। प्रभु यीशु ने गौरी को अभिषेक किया है। प्रभु यीशु ने गौरी को अपने प्रेम से भर दिया है। अपने प्रेम से भर दिया है और उसने गौरी को नशे की दुष्ट आत्मा से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया है। ध्यान से पढ़िए, मैं वापस दोहरा रही हूं। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा गौरी में है। प्रभु यीशु ने गौरी को अभिषेक किया है। प्रभु यीशु ने गौरी को अपने प्रेम से भर दिया है और उसने गौरी को नशे की दुष्ट आत्मा से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया है। ये वचन है लूकस 4:18। लूकस 4:18। इस वचन को आपके प्रियजनों के लिए, जो भी व्यक्ति शराब छोड़ना चाहे, अपने लिए बोलना शुरू करें। या तो आपका पति है, या तो आपका भाई है, बेटा है, या तो खुद आप हो, अपने लिए बोलना शुरू करो। अगर चाहते हो कि शैतान का श्राप आप पर, आपके परिवार पर ना आए, तो नशे से बाहर निकलो। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा परिवार तुम्हारी मृत्यु पर शोक मनाएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ समझे कि ना समझे? कैसे? गया ऊपर से कि अंदर गया? कैसे अंदर गया? हेलो, गए कि नहीं गए अंदर? तो आज से लड़ाई किसके साथ लड़नी है? पति के साथ कि दुष्ट आत्मा के साथ? व्यक्ति के साथ कि दुष्ट आत्मा के साथ? और दुष्ट आत्मा के साथ लड़ाई का हथियार क्या है? वचन। वेरी गुड। वचन उसका हथियार है। वचन लेके लड़ो तो जरूर जीत जाओगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ सीखे? हेलो, कुछ सीखे, कुछ समझे? मुझको बताओ, यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको कानों से सुनाई नहीं देता है? कोई है ऐसा? कौन है? एक आप, और दूसरा? हाँ, कौन है जिनको कानों से सुनाई नहीं देता है? एक ही? कौन सा वाले? ये वाले? अच्छा, ठीक है, ठीक है। आज उनकी चंगाइयाँ होगी यीशु के नाम से, लेकिन पूरा दिन प्रवचन सुनना है, ठीक है ना? प्रवचन सुनिए। देखिए, हम लोग चंगाई का प्रार्थना लेने वाले हैं, लेकिन आज तो सिर्फ दूसरा ही दिन है।
परमेश्वर यीशु मसीह ने जहां जहां चंगाई की वहां वहां उसने क्या कहा? तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। क्या कहा है उसने? तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। तो अगर चंगाई होनी है तो सबसे पहला जरूरी चीज क्या है? विश्वास। जरूरी चीज क्या है? विश्वास। अगर आप में विश्वास ही नहीं होगा तो मैं यहां से कितना भी चिल्लाऊं, काम बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इसीलिए हम चंगाई की सभा कब लेते हैं? आखिरी दिन पे। क्यों? क्योंकि 3 दिन 4 दिन जब प्रवचन होता है, वचन व्यक्ति सुनता है, क्या आता है उसमें? विश्वास आता है, विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। इसीलिए चंगाई पाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? विश्वास। अगर विश्वास नहीं है, आप चंगाई को अनुभव नहीं कर सकते। समझ आया ना? समझे कि ना समझे? और आपकी चंगाई हमारे हाथ में है क्या? नहीं, आपकी चंगाई है वचन में। जब वचन पर विश्वास करोगे, प्रभु यीशु का वचन क्या कहता है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। गौरी तुम्हें स्वतंत्र कर सकती है क्या? नहीं। स्वतंत्रता कौन देगा? सत्य तुम्हें स्वतंत्रता देगा। हालेलुया। कौन देगा स्वतंत्रता? कौन देगा? गौरी देगी क्या? नहीं। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सत्य को समझना। और सत्य क्या है? उसका वचन। प्रभु यीशु कहता है ना, मैं ही मार्ग, जीवन और सत्य हूं। सत्य क्या है? उसका वचन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो ये समझ, जब आप उसका वचन को अच्छे से समझोगे, सत्य को जानोगे, आपको मेरी प्रार्थना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वचन सुनते सुनते ही चंगाई हो जाएगी। कितने तो ऐसे लोग हैं हमारे रिट्रीट्स में आते हैं, जब प्रवचन हो रहा है, प्रवचन सुनते सुनते रोना शुरू करते हैं। होता है कि नहीं होता है हमारे रिट्रीट्स में? और उनको बहुत सारी चंगाइयां खुद अनुभव होना शुरू हो जाता है। हमको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उनमें क्या आता है? वचन सुनने के कारण विश्वास, और वो विश्वास ही उनको चंगाई देता है। हालेलुया। हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से चंगाई को हासिल करना है, किस तरह से चंगाई को हासिल करना है, किस तरह से अधिकार को लेना है, आपको पूरा सिखा के जाएंगे। क्योंकि जब हम यहां से जाए, क्या ऐसा है हमारे जाने के बाद आपको कोई समस्या नहीं आएगी? ऐसा है क्या? समस्या हर दिन होगी कि नहीं होगी? लेकिन उस समस्या से बाहर आने के लिए आपको किसी गौरी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं, किसी डेंजिल पर, किसी राम पर, किसी राखी पर आपको निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आप जब सीखोगे तो आपको किसी थर्ड व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति पर निर्भर होने की जरूरत नहीं, आप भी कर सकते हो। और यही हम सिखा के जाएंगे कि आपको किसी खास की जरूरत नहीं, आप भी खास हो, आप भी कर सकते हो वो सब कुछ जो हम कर सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। समझ आ रहा है आप लोगों को? हेलो, समझ आ रहा है? तो अभी के लिए हम यही रुकेंगे, फिर हम इसके बाद जस्ट पॉज कर। क्या? धन्यवाद।